स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग लाइफस्टाइल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स पैरामेडिकल का कोर्स करने वाले हैं या फिर उन लोग कर रहे हैं या फिर उनको 20-23 में कॉलेज मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ANM मिला होगा, GNM मिला होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन होता होगा कि ANM कोर्स क्या है, कैसे करें, इसमें हमारा फीस कितना लगता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, और इसमें हम लोग की जब जॉब लगेगी तो किस एरिया में हम लोग को जॉब करना होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे डाउट्स होते हैं ANM के लिए। तो ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये आपका ANM कोर्स के लिए ही है। ये ANM कोर्स जो होता है इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, और इसमें आपको ANM से रिलेटेड सारा चीज़ इन्फॉर्म किया जाएगा। और इसके बाद आप सभी लोगों को ANM को लेके कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे ANM का जितना भी आप लोग के मन में डाउट्स रहता है सारे चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट तो हम लोग बात करेंगे कि ANM कोर्स आपका होता क्या है। सेकंड बात करेंगे कि ये कितने ईयर्स का कोर्स है। थर्ड इसका पॉइंट बनेगा कि आपका ANM कोर्स का एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, तो इसमें फ़ी कितना लगता है, कहाँ से ANM करना चाहिए, इसका फॉर्म कैसे निकलते हैं, और ये कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल नर्सिंग लाइफस्टाइल पे पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे भी आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हर वीडियो मिलेगा और सारा वीडियो आपको रियल एंड जेन्युइन मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं एक GNM की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी कैसे प्रिपरेशन की और मैं GNM कैसे निकाली हूँ और मेरा रैंक कितना था वो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं बता दूँ, मैं GNM कर रही हूँ और मेरा रैंक 147 रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग को मैं अच्छे से सारा चीज़ बता सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि आपका ANM कोर्स क्या है, कैसे करें। ANM कोर्स डिटेल्स इन हिंदी में आप सभी लोगों के लिए ये प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये वीडियो हिंदी में ही बनाया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा बस आप लोग ये जान लीजिए कि आप सभी तो जानते ही हैं कि आज के समय में शिक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज के डेट में एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रखा है। बिना शिक्षा प्राप्त किए किसी भी क्षेत्र में तरक्की हासिल करना संभव नहीं होता। यही कारण है कि भारत देश में भी शिक्षा की महत्वता बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग तरह के कोर्स मौजूद हैं जिनके माध्यम से अपने मनचाहे क्षेत्र में तरक्की हासिल करने का मौका मिलता है। ठीक है, उसके बाद है कि उन्हीं अलग अलग कोर्स में से एक ANM कोर्स है। यह एक तरह का डिप्लोमा कोर्स होता है। ANM जो है ये आपका डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, जिसे 12वीं पास करने के बाद किया जाता है। आप 12th कर लीजिएगा तो इसके बाद ये फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। यह कोर्स नर्सिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का मौका देता है। नर्सिंग जो है कोर्स, ANM जो कोर्स है वो आपका नर्सिंग फील्ड रिलेटेड कोर्स है। तो अगर ANM आप लोग कर लेते हैं तो ये एक आपका नर्सिंग में कैरियर बनता है। यह 2 साल का कोर्स होता है। ANM आपका कितने ईयर का कोर्स है, तो ये आपका 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, यदि आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को पूरा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आज हम आप सभी को अपने इस आर्टिकल के माध्यम से ANM कोर्स क्या है और इससे जुड़ी सभी जुड़े हुए सभी तरह के महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताएंगे। तो आइए बिना समय गवाए इस विषय के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। फर्स्ट में हम लोग जानते हैं ANM का फुल फॉर्म क्या है।
एएनएम फुल फॉर्म इन हिंदी, एएनएम का हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे। तो एएनएम का फुल फॉर्म एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी होता है, जिसका हिंदी में अर्थ सहायक नर्स दाई होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसका क्या फुल फॉर्म होता है, तो आपका एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी होता है, और हिंदी में अगर इसका फुल फॉर्म बोला जाए तो ये आपका सहायक नर्स दाई होता है। यह एक तरह का कोर्स होता है जिसे 12वीं पास विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। एएनएम कोर्स जो है वो 12th के बाद किया जाता है। यह नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, जिसे पूरा कर लेने के बाद सहायक नर्स के रूप में कार्य करने का मौका मिलता है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको सहायक नर्स के रूप में कार्य करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एएनएम कोर्स क्या है। एएनएम कोर्स क्या है इसके बारे में, ठीक है, तो ये जानते हैं एएनएम कोर्स क्या है। तो एएनएम एक तरह का डिप्लोमा कोर्स होता है। एएनएम आपका डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि केवल 2 साल का होता है। एएनएम का ड्यूरेशन जो होता है वो 2 इयर्स का होता है। इस 2 साल के कोर्स को पूरा कर लेने के बाद 6 महीने का इंटर्नशिप भी पूरा करना होता है। 2 साल जब आप लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो 6 मंथ का इंटर्नशिप भी होता है। ठीक है, पूरा करना होता है। यह कोर्स नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। इस कोर्स को पूरा कर लेने के बाद नर्स के पद पर नौकरी करने का मौका मिलता है। अगर आप लोग एएनएम कोर्स कर लेते हैं तो आपको नर्स के पद पर जॉब करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और देखिए आप लोग जानकारी, एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, जिसे हिंदी में सहायक नर्स दाई कहा जाता है। आपको इस कोर्स के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इस कोर्स को पूरा कर लेने के बाद सहायक नर्स के पद की नियुक्ति होती है। एएनएम कोर्स नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ 2 साल का एक बेहतरीन डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को केवल साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं पास किए गए विद्यार्थियों द्वारा ही किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग साइंस स्ट्रीम से हैं या आर्ट्स या फिर यहाँ से मैथ, ये तीनों स्ट्रीम वाले ही एएनएम कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के अंतर्गत विद्यार्थियों को नर्सिंग से जुड़े हुए सभी तरह के कार्यों की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि मरीजों की देखरेख करना, डॉक्टर की मदद करना, ट्रीटमेंट के दौरान होने वाले सभी तरह के कार्यों को करना, टीका लगाने का काम, मरीजों की देखरेख करना, डॉक्टर की मदद करना, ट्रीटमेंट के दौरान होने वाले सभी तरह के कार्यों को करना, टीका लगाने का काम इत्यादि तरह के कार्य सिखाए जाते हैं। वैसे तो इस कोर्स को पुरुष या महिला कोई भी कर सकता है, परंतु इस कोर्स को ज़्यादातर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। एएनएम जो कोर्स है वो ज़्यादातर महिलाएं करती है। ठीक है, एएनएम कोर्स कैसे करें, अब हम लोग बात करने वाले कि एएनएम कोर्स हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि एएनएम कोर्स कैसे करें। ठीक है, एएनएम कोर्स कैसे करना है तो उसके बारे में, एएनएम कोर्स कैसे करें तो देखते हैं इसको। अब एएनएम कोर्स को करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार कोर्स होता है। इस कोर्स को 12वीं पास विद्यार्थी द्वारा किया जाता है। इस कोर्स को करने के लिए 12वीं कक्षा में साइंस या आर्ट्स या फिर मैथ्स स्ट्रीम से होने चाहिए। कम से कम आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। केवल 12वीं पास करने के बाद इस कोर्स को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, एएनएम कोर्स मेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए कुछ विशेष योग्यताएं निर्धारित की गई होती है, जिनके आधार पर इस कोर्स के लिए एडमिशन दिया जाता है, क्योंकि निम्नलिखित हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एएनएम कोर्स के लिए योग्यता क्या चाहिए, एएनएम कोर्स के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एएनएम कोर्स के लिए योग्यता देखते हैं। तो एएनएम कोर्स मेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए कुछ विशेष योग्यताएं निर्धारित की गई होती है, जिसके आधार पर ही इस कोर्स के लिए एडमिशन दिया जाता है, जो निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए, उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। उम्मीदवार
को 12वीं कक्षा में आर्ट्स या साइंस से या फिर मैथ्स स्ट्रीम से होना अनिवार्य होता है। उम्मीदवार का 12वीं में 45% से कम होना अनिवार्य है। और इस कोर्स को करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो होता है, इसमें न्यूनतम आयु आप लोग 17 साल और अधिकतम आयु आप लोग 35 साल देख सकते हैं। ठीक है, ये होना चाहिए। एएनएम कोर्स कितने साल का होता है, इस पे बात करते हैं। एएनएम कोर्स कितने साल का होता है, तो एएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि मात्र 2 वर्ष का होता है। इस कोर्स को केवल 2 वर्ष के अंदर ही पूर्ण किया जा सकता है। 2 साल की अवधि को पूरा कर लेने के बाद 6 महीने का इंटर्नशिप भी पूरा करना होता है। एएनएम मेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र में किया जाने वाला एक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स होता है। एएनएम कोर्स की अवधि केवल 2 साल की ही होती है, जिसके अंतर्गत 6 महीने की इंटर्नशिप भी अनिवार्य रूप से शामिल होता है। अब एएनएम कोर्स करने के लिए कितना फीस लगता है, तो एएनएम कोर्स के लिए फीस अब हम लोग जाने। तो एएनएम कोर्स के लिए कितना फीस लगता है, ये चीज़ देखिए। ये सारा चीज़ आप लोग रीड कर सकते हैं कि आज के समय में किसी भी तरह के कोर्स को करने के लिए ये सारा चीज़ आप लोग फीस से रिलेटेड देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी मैं आपको लास्ट में शॉर्टकट में सारा चीज़ बता दूंगी, देख लीजिए। ये सारा चीज़ प्रोस्पेक्टस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, किसमें फीस कितना लगता है। एएनएम कोर्स के कार्य क्या होते हैं, एएनएम में जब आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लोगों को कौन सा वर्क करना पड़ता है, ये चीज़ को जानते हैं। तो एएनएम कोर्स का कार्य क्या होता है, तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि एएनएम मेडिकल और नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक कोर्स होता है, तो आपको इससे समझ में आ ही गया होगा कि इस कोर्स के कार्य क्या क्या हैं। एएनएम के अलग अलग तरह के कार्य होते हैं जो निम्नलिखित है। मरीजों की देखभाल करना, डॉक्टर्स के छोटे बड़े कार्य को करने में मदद करना, मरीजों का समय समय पर चेकअप करना और ख्याल रखना, मरीजों के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, हॉस्पिटल का अच्छे से रख रखाव करना इत्यादि। अब जानते हैं कि एएनएम की सैलरी कितनी होती है। एएनएम की सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी के बारे में जानते हैं कि एएनएम को कितना सैलरी मिलता है। ठीक है, तो चलिए एएनएम की सैलरी को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो एएनएम एक बहुत ही अच्छा और जाना माना कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद नर्स के पद पर नियुक्ति होती है और आज के समय में एक नर्स ही काफ़ी अच्छी वैल्यू है, जिसके कारण इन्हें काफ़ी अच्छा वेतन सुविधा भी मिलता है। यदि एक एएनएम कर्मचारी के सैलरी की बात करें तो अलग अलग अस्पतालों में इनका अलग अलग सैलरी पैकेज देखने को मिलता है। फिर भी शुरुआती समय में एक एएनएम कर्मचारी को सैलरी कम से कम 10,000 से लेकर 12,000 के आसपास होती है। अगर आप लोग एक एएनएम करते हैं उसके बाद आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा, तो ये आपका सैलरी जो होगा ये आपका बनता है 10,000 से 12,000। ये आप लोग देख सकते हैं, 10,000 से 12,000। समय के साथ इनकी सैलरी में बढ़ोतरी भी देखने को मिलता है और इसके साथ ही साथ एक सरकारी एएनएम कर्मचारी की सैलरी कम से कम 25 से 30,000 के आसपास हो सकती है। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, एएनएम आप लोग किए और एएनएम के बाद आप लोग गवर्नमेंट हैं, तो आप लोग को 25,000 से 30,000 तक की सैलरी मिल सकती है। तो ये आपका एएनएम का जॉब प्रोफाइल हो गया। अब शॉर्टकट में मैं आप लोगों को अच्छे से बता दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एएनएम के बारे में। तो एएनएम के बारे में आप लोग को हम पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दिए हैं। ठीक है, तो उतना वीडियो से आप लोग समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे अगर शॉर्टकट में बात करती हूँ तो एएनएम जो होता है ये आपका डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स है, ये आपका डिप्लोमा कोर्स है। और इसमें क्या होता है, तो एएनएम में डिप्लोमा कोर्स है, ये 12th के बाद आप लोग कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स साइंस मैथ्स और आर्ट्स, साइंस मैथ्स और आर्ट्स हैं, तो आप सभी लोग एएनएम कोर्स कर सकते हैं। एएनएम का ड्यूरेशन कितना होता है, कोर्स का ड्यूरेशन, तो ये 2 इयर्स होता है। 2 इयर्स और 6 मंथ्स का इंटर्नशिप भी होता है। तो ये आपका कोर्स ड्यूरेशन हो जाता है, कोर्स ड्यूरेशन। और जब एएनएम 2 साल जब आप लोग फाइनल कर लेते हैं, तो इसकी सैलरी की बात, तो सैलरी आपको प्राइवेट सेक्टर में 10K से 12K दे सकता है। मीन्स 10,000 से 12,000 आपको प्राइवेट में मिलेगा। और अगर आप लोग एक गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट एएनएम, तो आपका इसमें
30K से 25K, मतलब 25,000 से 30,000 आप लोग को गवर्नमेंट में ANM की सैलरी होती है, ठीक है। और ANM का जॉब कहाँ लगता है जॉब, तो ये आपका मेडिकल फील्ड जॉब है, ये आपका मेडिकल फील्ड है और ये आपको फील्ड वर्क लगाएगा। फील्ड वर्क कहने का सेंस क्या है कि वैक्सीनेशन में लगाएगा, टीकाकरण में, ये सब चीज़ों में आपको, मरीज़ों की देखभाल करने में, टीकाकरण में, ये सारा चीज़ में आपको देहाती क्षेत्रों में, गाँव वाले क्षेत्रों में आपको ANM का जॉब प्रोफाइल मिलेगा। तो आई होप आप सभी लोग ANM के बारे में बहुत ही अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल गई होगी। और ANM आप लोग कैसे कर सकते हैं ये चीज़ भी मैं बता देती हूँ। ANM अगर आप लोग को करना है तो आप लोग पैरामेडिकल का फॉर्म भरिएगा जो DCEC के थ्रू आता है। और अगर आप लोगों को ANM GNM से कोई भी न्यूज़ या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल नर्सिंग लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लें। यहाँ पे आपको सारा नर्सिंग रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करें। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका GNM के बारे में आएगा कि GNM कोर्स क्या है, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसकी सैलरी कितनी मिलती है। और इसके ये दोनों कोर्स के बाद आप लोगों के बीच में एक वीडियो और आएगी जिसमें आप सभी को ANM और GNM में अंतर बताया जाएगा कि आप लोगों के लिए ANM बेस्ट है या फिर GNM बेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा और इस चैनल पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मिलेंगे, बहुत सारे चीज़ों की जानकारी भी आप सभी को मिलेगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी डाउट्स रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक